हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या बात है, बहुत शानदार बेटा। तो सभी लोग जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं बेटा, इस वीडियो को बहुत ध्यान समझना। आपको एक एक क्वेश्चन बहुत इजीली आपको समझ में जाएगा। देखिए बेटा, यहाँ पर आपको दिया है फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट। यहाँ पर आपके पास सपोज करो ये एक कर्व है और इसके ऊपर एक टेंजेंट गई है जो कि इसको टच करती हुई गई है। तो बेटा यहाँ पर आपके पास जो कर्व है, इस कर्व की इक्वेशन आपको यहाँ पर दिए y इज इक्वल टू अंडर रूट 4x माइनस 3 और फिर आपको यहाँ पर दिया -1। तो आपको बेटा यहाँ पर एक पॉइंट है x और y, इसी पॉइंट को यहाँ पर फाइंड करने को कहा गया है। तो सिंपल आपको यहाँ पर क्या दिया है कि विच द टेंजेंट टू द कर्व हैज इट्स स्लोप इज 2/3। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप है ना वो आपको 2/3 दिया है। तो सिंपल यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन कर दो, dy/dx निकाल लो और dy/dx आपको कितना दिया है 2/3 दिया है। dy/dx को ही तो हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। वाह बेटा वाह, मौज कर दी, बहुत शानदार। तो देखो बेटा अब बहुत ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू सिंपल यहाँ पर 4x माइनस 3 और -1 है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो रसगुल्लो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx, इसका अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन आप सभी को पता होना चाहिए 1/2 अंडर रूट x होता है। तो बेटा यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट 4x माइनस 3, लेकिन डिफरेंशिएशन इस रूट की वजह से तो 1/2 अंडर रूट हो गया। अब यहाँ पर इसका भी डिफरेंशिएशन करना है तो 4x का डिफरेंशिएशन 1, 3 का हो गया 0 और इसका डिफरेंशिएशन 1 का भी हो गया 0। तो बेटा रसगुल्लो इधर ध्यान से देखना, इसका आंसर 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। मैंने dy/dx क्यों निकाला है, तो बेटा 4 1 जा 4, यहाँ पर 4 ही आ रहा है, 2 अंडर रूट 4x माइनस में 3 और यहाँ पर 2 जा हो गए 4, dy/dx इज इक्वल टू आ गया 2/4x माइनस 3। अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में आपके पास लिखा है स्लोप गिवन, यहाँ पर आपको दिया है गिवन स्लोप जिसको बोलते हैं बेटा प्रवणता, जिसकी प्रवणता आपको यहाँ पर दी है 2/3। आप इधर अपनी फूटी आंखों से देख सकते हैं, यहाँ पर तो 2/3 दिया है। अब स्लोप हम किसको बोलते हैं, तो dy/dx को हम स्लोप बोलते हैं और 2/3 सिंपल। यहाँ पर आपके पास बताओ dy/dx की वैल्यू क्या है, 2/4x माइनस 3 इज इक्वल टू 2/3। तो रसगुल्लो यहाँ पर ध्यान से देखना, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो 3 2 जा 6, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो 2/4x माइनस 3। बेटा यहाँ पर ये वाला 2 इसके डिवाइड में आएगा तो यहाँ पर आपके पास √4x माइनस 3 हो जाएगा, 2 3 जा 6। तो रसगुल्लो बहुत ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर आपके पास जो चीज़ यहाँ पर आपसे पूछी है पूरे बात को ध्यान से सुनिएगा। 3 इज इक्वल टू √4x और माइनस में 3। बेटा ये वाला रूट इधर आएगा तो 3 पे स्क्वायर चढ़ जाएगा और 4x माइनस 3। अब यहाँ पर आपके पास 3 का स्क्वायर 9, इसको इधर लाओ तो प्लस का हो जाएगा और ये 4x। तो वाह बेटा वाह, मौज कर दी। ध्यान से देखो इधर, यहाँ पर आपके पास आंसर आने वाला है 9 3 12 और ये 4x डिवाइड में घुमा दो तो यहाँ पर आपके पास x इज इक्वल टू 4 3 12। तो यहाँ पर बेटा x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। तो बेटा इस कर्व पर यहाँ पर जो टेंजेंट है x की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई है। तो मुझे अब y की वैल्यू पता करना है, यहाँ पर x की वैल्यू 3 आ गई है, सिर्फ y की वैल्यू पता करना है। तो बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको अपन यहाँ पर लिख देते हैं when, यानी कि जब आपके पास x इज इक्वल टू 3 है तो बेटा यहाँ पर वैल्यू रख दो 4x माइनस 1 माइनस 3 और फिर -1। y इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखो रसगुल्लो, यहाँ पर x की जगह पर 3 माइनस 3 फिर रूट के बाहर -1 है तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 4 3 12 माइनस 3 -1। तो y इज इक्वल टू 12 में से 3 गए तो 9 बचे, -1 तो यहाँ
यहाँ पर 3 - 1, तो बेटा आपके पास y की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रिक्वायर पॉइंट, अभिष्ट बिंदु, यहाँ पर आपके पास कितना आ गया, रिक्वायर्ड पॉइंट। रिक्वायर पॉइंट बेटा x की वैल्यू जब आपने 3 रखी तो आपको y की वैल्यू यहाँ पर 2 मिल गई। तो रसगुल्लो आंसर आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखो बेटा यहाँ पर आपको ये कर्व दिया है, सपोज करो यहाँ पर एक कर्व है और यहाँ से एक टेंजेंट गई है जो कि स्पर्श रेखा बोलते हैं। यहाँ पर आपके पास इसका जो स्लोप है ना, इस टेंजेंट का देखो बेटा ये हमारे पास x से x से स्लोप होता है और ये हमारे पास ज़रूरी नहीं ये a से भी हो सकती है। और यहाँ पर आपके पास x से x से, तो यहाँ पर इसके साथ क्या है, x से x के साथ ये कुछ झुकाव है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर ये हमें कितना दिया है बेटा, 2 दिया है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं dy/dx। तो ये वाला स्लोप हमें 2 दिया है। तो सिंपल हमें क्या करना है, इस dy/dx की वैल्यू को 2 के इक्वल रखना है। तो हमारे पास यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा वो आ जाएगा। जो भी हमारे पास पॉइंट होगा उसको हमने लेट कर लिया x और y। तो लेट एनी पॉइंट, हमने यहाँ पर कोई बिंदु लेट कर लिया x और y। माना कि कोई बिंदु, माना कि बिंदु हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा बेटा x और y। सिंपल हमें x और y की वैल्यू पता करना है। सिंपल से यहाँ पर आपको दिया है इसका जो स्लैब है ना बेटा, स्लोप, वो हमें 2 दिया है। तो डिफरेंशिएशन इसका कर दो, dy/dx आ जाएगा। यहाँ पर लिख दो गिवन y 2/x - 3। रसगुल्लो ध्यान से देखो, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करना। डिफरेंशिएशन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं बेटा। यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। वाह बेटा वाह, मौज कर दी बेटा। तो कमाल का ड्राइवर निकला ना, हैवी ड्राइवर निकला यार। तो देखो बेटा यहाँ पर डिफरेंशिएशन करोगे, सेकंड फंक्शन को छोड़ा x - 3 को, 2 का डिफरेंशिएशन करोगे 0 आएगा, कांस्टेंट है, अचर है, अचर। और बेटा ध्यान से देखो, अब 2 को छोड़ो, x का डिफरेंशिएशन करोगे 1 और 3 का डिफरेंशिएशन 0 डिवाइडेड बाय नीचे वाले का x - 3 का होल स्क्वायर। और ये तो भैया 0 ही है। ओके, अब ध्यान से देखो बेटा यहाँ पर आपके पास dy/dx और रसगुल्लों 0 का मल्टीप्लाई इसमें होगा पूरा 0, बचा क्या, माइनस का 2 बचा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर x - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बेटा बहुत ध्यान से देखो यहाँ पर dy/dx और यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर x - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वाह बेटा वाह, मौज कर दी, बहुत शानदार। तो बेटा देखो इधर dy/dx, इसको इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 2x - 3 का होल स्क्वायर। बेटा dy/dx यहाँ पर आ गया है। अब आपको यहाँ पर गिवन है, बहुत ध्यान से देखो बेटा, स्लोप यहाँ पर कितना दिया है, स्लोप जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दिया है प्रवणता बराबर 2। सिंपल सी बात थी, dy/dx निकालना था। तो dy/dx यहाँ पर 2x - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर बेटा इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पर आप इसको लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास बेटा पॉइंट निकल कर आ जाएगा x और y, जिसको आप मान के चले थे। इसका मल्टीप्लाई इधर करो बेटा, तो यहाँ पर x - 3 का होल स्क्वायर, ये वाला 2 इधर आएगा तो 2 डिवाइडेड बाय 2 और x - 3 का होल स्क्वायर, 2 1 जा 2, तो हमारे पास x - 3 का होल स्क्वायर ये इधर आएगा। तो यहाँ पर टोपा जब लगता है तो प्लस माइनस भी लगता है, ये बात ध्यान में रखा करो। तो बेटा यहाँ पर टेकिंग पॉजिटिव साइन, यानी एक बार प्लस चिन्ह से टेकिंग पॉजिटिव साइन ले लो, तो यहाँ पर 1 बचेगा, x - 3 को इधर कल्टी मारो प्लस का, तो यहाँ पर कितना आ गया, x की वैल्यू 4 आ गई। इसी तरीके से रसगुल्लो बहुत ध्यान से देखो, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन लेंगे तो -1 आएगा और x - 3। अब रसगुल्लो बहुत ध्यान से देखो, इस 3 को इधर कल्टी मारो प्लस का 3, और 3 में से 1 गए तो प्लस का 2,
तो बेटा हमारे पास जो हमने बोला था कि यहाँ पर एक टेंजेंट निकल के गई है जिसका झुकाव यहाँ पर 1 से इससे हमारे पास जो भी दिया है वो dy अपॉन dx इजिकल टू 2 दिया था। तो यहाँ पर अपन के पास इस पर जो पॉइंट आता है यहाँ पर x की वैल्यू एक बार बेटा 2 है और y की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालना है कि y की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा जब यहाँ पर कर्व दिया रहता है तो आपको y की वैल्यू यहीं से आएगी जो कर्व दिया है। कर्व क्या दिया है आपको यहाँ पर लिख दो, व्हेन x इज इक्वल टू एक बार 2 पर निकाल लो बेटा, तो y प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो रसगुल्लो इधर ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 लगा हुआ है और x की जगह पर 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y 3 में से 2 गए तो बाबू यहाँ पर 1 बचा और माइनस प्लस माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर जो बेटा पॉइंट निकल कर आ रहा है बिंदु, x की वैल्यू यदि 2 है तो यहाँ पर y की वैल्यू 2 है। तो बेटा यहाँ पर पॉइंट निकल के आ गया 2 2। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक इक्वेशन पता करना है जिसका स्लोप कितना है, 2 है। और बेटा इस dy अपॉन dx को हम m भी बोलते हैं, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। तो इधर ध्यान से देखो, अभी इस पे अपन बाद में बात करेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं, अभी अपन x इज इक्वल टू बेटा यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, अभी x इज इक्वल टू 2 पर निकाला है ना। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, 2 2 आ गया। अब आप ये लोग ध्यान रखेंगे ना। अब देखिए यहाँ पर हम इसको चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर x इज इक्वल टू हमारे पास अब हम 4 रख रहे हैं। तो रसगुल्लो यहाँ पर y प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 एक कर्व दिया है, तो y प्लस 2 x की जगह पर 4 रख दो रसगुल्लो। तो यहाँ पर y प्लस 2 और 3 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ पर प्लस का 2 आ रहा है। तो y इज इक्वल टू माइनस का 2। बेटा यहाँ पर 2 पॉइंट आ रहा है, एक तो आपके पास 2,2 आ रहा है और एक और यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉइंट आ रहा है जो कि यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू यहाँ पर -2 आ रही, ये कहीं ना कहीं आसपास यहीं पर पॉइंट होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पॉइंट से इक्वेशन पता करना है। यहाँ पर लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 2। तो सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका यहाँ पर ग्रेडियंट कितना है, यहाँ पर सभी का ग्रेडियंट 2 है। तो बेटा बहुत ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर आपका बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लिख दो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप विथ हैविंग स्लोप इज 2 8 पॉइंट यहाँ पर आपके पास बेटा 2 2 पॉइंट पर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखो प्रवणता 2 वाली रेखा का बिंदु 2 2 पर समीकरण, ठीक है ना बेटा, जिसकी प्रवणता 2 है और रेखा का बिंदु पर जो समीकरण है 2 वाली रेखा का बिंदु 2 2 पर, यहाँ पर इसको हिंदी में आप लिखेंगे बिंदु 2 2 पर रेखा, बिंदु 2 2 पर प्रवणता 2 वाली रेखा का समीकरण। तो बाबू रसगुल्लो बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर ये हो जाएगा y माइनस y1 और dy अपॉन dx और x माइनस x1, ये आपको पता होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखो बेटा y ये x1 है और ये y1 है, तो यहाँ पर y1 कितना है 2 है और dy अपॉन dx कितना है, तो dy अपॉन dx अपन ने अभी निकाला था, यहाँ पर आपको पता है dy अपॉन dx कितना है, इसकी प्रवणता 2 है और x माइनस x1 यहाँ पर 2 है। तो रसगुल्लो बहुत ध्यान से देखो, ये अपना आंसर आ चुका है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर अपने पास आंसर आ चुका है y माइनस 2 का x में होगा तो यहाँ पर 2x आ जाएगा और 2 2 जा यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको इधर लेके आइए, माइनस का 2x माइनस का 4, इसको इधर लाइए प्लस का 2, तो y माइनस 2x इज इक्वल टू -2, तो y माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यह हमारे पास इक्वेशन आ गई बिंदु 2 2 पर। अब
दूसरा बिंदु यहाँ पर आपको बेटा एक और बिंदु निकल के आया है। यहाँ पर यदि x की वैल्यू 4 थी तो आपके पास जो बिंदु आया था वो यहाँ पर आपके पास क्या आया था, 2 आया था। ये आप सभी को बेटा पता होगा। यहाँ पर जब हमने 4 रखा था, 4 पर जो बिंदु आया था तो बेटा ये -2 आया था। जब हमने x की वैल्यू 4 रखी थी बेटा तो बिंदु क्या आया था, -2 आया था। तो यहाँ पर सिंपल इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 2 एट पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट बेटा चेंज हो जाएगा, अब हो जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा -2। तो बेटा इक्वेशन का जो समीकरण है हमारे पास, इस बिंदु पर हम इक्वेशन निकाल रहे हैं, ये वाली इक्वेशन को पता करना है रसगुल्लों। तो देखो y माइनस, अब y1 क्या है, माइनस का 2 है तो ये +2 हो जाएगा। dy अपॉन dx कितना है, 2 है, और x माइनस x1 कितना है, तो ये 4 है। बेटा रसगुल्लो बहुत ध्यान से देखो, वाह बेटा वाह, मौज कर दी। तो देखो बेटा इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा y + 2 और 2 का x में मल्टीप्लाई करो 2x, फिर 2 का 4 में करो 2 4 जा 8। तो बेटा इसको इधर लेके आओ, y माइनस 2x माइनस का 8, इसको इधर लेके आओ माइनस का 2, तो y माइनस 2x और ये हो गया माइनस का 10, तो y माइनस 2x और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो बेटा सेकंड इक्वेशन ये आ गई। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 है, जो कि आपको जरा में समझ में आ जाएगा, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। सबसे पहले बेटा देखो यहाँ पर जो इन्होंने दिया है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। देखो सिंपल भाषा में मैं आपको यहाँ पर पॉइंट चुटकियों में शॉर्टकट ट्रिक के साथ निकालना है, बता देता हूँ। बेटा यहाँ पर आपको ये जो दिया है ना, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास दीर्घवृत्त का समीकरण है बेटा। बहुत ध्यान से देखना, जिसको हम बोलते हैं इलिप्स। बेटा ये 11th क्लास का टॉपिक है और ये इलिप्स इस तरीके से बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास 2 तरीके से बनता है, एक ऐसे ही बनता है। यहाँ पर आपके पास ये a एक्सिस होती है, ये a होती, सॉरी x एक्सिस पर जो होता है ना वो a होता है, और y एक्सिस पर जो होता है वो b होता है। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव b और यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव b, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव a और यहाँ से यहाँ तक ये x एक्सिस पर ये नेगेटिव डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। तो बेटा यहाँ पर आपके पास इस कंडीशन में यहाँ पर जो आपको दिया है, यहाँ पर 4 दिया है और यहाँ पर आपको 25 दिया है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर x² अपॉन 2 का स्क्वायर और y² अपॉन 5 का स्क्वायर। वाह बेटा वाह, ध्यान से देखना, आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो बेटा x से एक्सिस पर कितना कट कर रहा है, ये 2, यानी x से एक्सिस पर ये 2 पॉजिटिव हो गया और 2 आपके पास नेगेटिव हो गया, और यहीं पर ऐसे ही y एक्सिस पर आपके पास ये कट कर रहा है 5 प्लस का और यहाँ पर कट कर रहा है माइनस का। तो बेटा ये पॉइंट पता करना थे, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। तो वो तो मैं वैसे ही लेके आ गया, ये बता दिया आपको, ये माइनस का 5,0 और ये 5,0, ये आपके पास क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब ऐसे यहाँ पर बेटा आपको पता होगा ये x से x से, यहाँ पर मैंने 0 क्यों लिया, क्योंकि सॉरी यहाँ पर आपके पास आएगा माइनस में 5 और यहाँ पर आएगा 0, क्योंकि ये आपके पास y एक्सिस है और y एक्सिस पर x 0 होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव 5 हो जाएगा। x से एक्सिस पर आपके पास x की वैल्यू क्या है, 2 है और y 0 होता है, ऐसे यहाँ पर -2 और ये y यहाँ पर 0 होता है। x से एक्सिस पे आपको पता होगा बेटा, x से एक्सिस पे चल रहा है तो केवल x से एक्सिस की वैल्यू बढ़ती है, y की नहीं बढ़ती। तो बेटा ये पॉइंट हमें पता करना है, वो हमने चुटकी में पता कर ली। लेकिन यहाँ पर थोड़ा तरीका अलग है बेटा। यहाँ पर इन्होंने आपसे यूँ बोला है कि जो हमारे पास टेंजेंट है ना बेटा, टेंजेंट स्पर्श रेखा, वो एक बार एक अक्ष के समांतर है। तो बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पर बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आपको दिया है गिवन कर्व x² प्लस डिवाइडेड बाय 4 है, y² अपॉन 25 इज इक्वल टू 1, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्ट। बेटा यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, सिंपल। वाह बेटा वाह, क्या बात है। तो देखो इधर बेटा, यहाँ पर 2x हो जाएगा और यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, y² है तो इसका हो जाएगा 2y और फिर y का भी करेंगे तो dy अपॉन dx आएगा और डिवाइडेड बाय 25 कांस्टेंट है, 1 का हो गया 0। तो बेटा अपने पास यहाँ पर 2y और ये 25
और dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको उठाकर इधर ले आओ बेटा, 8 2 2 4, तो यहाँ पर माइनस का x/2 बचा। तो बेटा dy अपॉन dx ये वाला जो 25 है इधर जाएगा तो ये 25x हो जाएगा, और 2y इधर आएगा तो 2 2 4y हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर dy अपॉन dx आ गया है आपके पास। अब बहुत ध्यान से देखना, जितनी बातें बता रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी बेटा। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखना है कि जो विच टेंजेंट है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये हमारे पास या तो इधर होगी टेंजेंट या टेंजेंट इधर होगी। तो बेटा टेंजेंट जो है ना हमेशा एक्स एक्सिस के साथ स्लोप बनाती है। जैसे कि ये स्लोप है, स्लोप मतलब बेटा झुकाव, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके पास ये इसका झुकाव है, जैसे कि यहाँ पर अगर आपके पास ये हमारे पास ये टेंजेंट है तो यहाँ पर इसका झुकाव आपके पास 30 डिग्री है। तो हम यहाँ पर टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला एक ये भी होता है tan 30। तो हमारे पास tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/√3 होती है। तो यहाँ पर जो इसका झुकाव है 1/√3 आ जाता। बट यहाँ पर ये टेंजेंट AC ना होते हुए बेटा ये टेंजेंट यहाँ पर AC भी टेंजेंट कहलाती है ना। लेकिन ये टेंजेंट कैसी है बेटा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो हमारे पास यूं होता है तो एंगल क्या है, 30 डिग्री है ना, 45 डिग्री है, 90 डिग्री है। लेकिन ये टेंजेंट यूं है तो बेटा एंगल क्या हो गया, एंगल 0 हो गया। देखो बेटा ये देखो एंगल क्या है, 0 है। ये बड़ा 30 40 45 60 90। तो बट यहाँ पर ये टेंजेंट यूं है, ऐसी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो जब एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर लिखो इफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि यहाँ पर स्पर्श रेखा जो है एक अक्ष के समांतर है। तो एक अक्ष के समांतर है तो बहुत ध्यान से देखना रसगुल्लो, यहाँ पर जो इसका ग्रेडियंट है स्लोप dy अपॉन dx क्या होगा, 0 होगा, 0। ये कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। तो जब यहाँ पर dy अपॉन dx कितना है रसगुल्लो, ध्यान से देखो, यहाँ पर माइनस में 25 और यहाँ पर x दिया है डिवाइडेड बाय 4 और इजिकल टू में 0, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो 25x, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो 0 और x इजिकल टू 0, 25 नीचे जाएगा तो बेटा ये पूरा का पूरा हो जाएगा 0। ये तो सिंपल सी बात है बेटा। यदि कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, x इजिकल टू 0 आ गया। अब यहाँ पर देखो बेटा x की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर 0 हो गई। डेफिनेटली यहाँ पर x 0 ही होता है, आप लोगों को पता ही है, वो यहाँ पर सिद्ध भी हो गया है। अब बेटा यहाँ पर अपन को पॉइंट पता करना है। x की वैल्यू तो आपको पता है यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी, और y की वैल्यू यहाँ पर माइनस में 5 है। तो हमें यहाँ पर क्या है कि इसको इस तरीके से बताना था। यहाँ पर आपको लिख देना है कि व्हेन, ये मैंने नहीं मिटाया, काम आएगा अभी दोबारा, व्हेन यहाँ पर लिख दो x इजिकल टू 0, तो आपको जो कर्व दिया है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 इजिकल टू कितना दिया है, 1। बेटा यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखो, 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। रसगुल्लो इधर ध्यान से देखते रहो बेटा, ये पूरा हो गया 0 और y स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा, अपॉन में 25 इजिकल टू 1, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो y स्क्वायर इजिकल टू 25। तो यहाँ पर y जो है इधर जाएगा स्क्वायर, तो प्लस माइनस 25, तो बेटा इसकी वैल्यू प्लस माइनस 5 आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना बेटा, dy अपॉन dx को रफ नहीं करना मुझे, इसलिए मैं जो है कि इसको यहाँ पर सचेत करके रखा हुआ हूँ। तो बेटा यहाँ पर अपने पास पॉइंट आ गया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं रिक्वायर, जो पॉइंट आ रहा है बेटा, जब x की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो एक बार पॉजिटिव 5 आएगा जिस तरीके से यहाँ पर आ रहा है, एंड दूसरा यहाँ पर जब x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर माइनस 5 आएगा। तो ये पॉइंट आ गए। ये कब आए हैं, जब टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, बस, और कोई दिक्कत नहीं रसगुल्लो। देखो बेटा यहाँ पर आपके पास जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन के अंदर आप ध्यान से देखना बेटा, इक्वेशन विच टेंजेंट आर पैरेलल टू y एक्सिस। तो बेटा यहाँ पर ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट हो गई, तो ये क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है बेटा, y एक्सिस के पैरेलल ये टेंजेंट है। तो यहाँ पर लिख देना इफ टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू बेटा y एक्सिस। तो बेटा
बेटा बहुत ध्यान से देखना। अब यहाँ पर अग्नि परीक्षा आपकी है। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर जो इसका स्लोप आया था इसका, ये सपोज करो m1, तो ये तो हमारे पास क्या है, 0 है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास था, यहाँ पर जो टेंजेंट है, एक ये वाली टेंजेंट है और एक ये वाली टेंजेंट है। तो बेटा ये x एक्सिस के साथ स्लोप देखा जाता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर स्लोप कितना है, यहाँ पर इसका जो स्लोप है ना बेटा, तो वो कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री है। तो ये तो हमारे पास क्या बन गया, नॉर्मल बन गया। अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास जब भी दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है बेटा। ये दोनों जो टेंजेंट हैं ये पैरेलल परपेंडिकुलर हो गई बेटा, समझ गए ना, ये परपेंडिकुलर कंडीशन बन गई। ये इस लाइन का स्लोप हो गया m1 का और ये m2 का। तो बेटा रसगुल्लो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा m1 और m1 इज इक्वल टू -1/m2। तो बेटा ये मेरे पास यहाँ पर जो आया है m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो 0 है, ठीक है ना। और यहाँ पर -1/m2, तो इसके लिए हमारे पास स्लोप हो जाएगा dy/dx। बेटा ये जो dy/dx निकालते हैं स्लोप ही होता है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और यहाँ पर हो जाएगा dy/dx की वैल्यू क्या थी रसगुल्लो, तो dy/dx की वैल्यू मेरे पास थी यहाँ पर -25x और डिवाइडेड बाय 4y, ठीक है ना। तो ये मेरे पास dy/dx की वैल्यू थी। बेटा मैं यहाँ पर dy/dx की वैल्यू रख रहा हूँ 25x और ये 4y, माइनस से माइनस कैंसिल। बेटा आप ध्यान से देखना, यहाँ पर अपने पास कितना है, 0/1 है। 0 के नीचे हमेशा 1 होता है बेटा, ध्यान रखना, नहीं तो आप सोच रहे हैं 1 कैसे आ गया। अब वाह बेटा वाह, क्या बात है, ध्यान से देखना बेटा, ये 4 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4y और 25x, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो 0, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो 4y, तो यहाँ पर ये कहाँ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 4। तो बेटा रसगुल्लो यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, 0। तो बेटा यहाँ पर ये दोनों पॉइंट निकल के आएंगे, देखो y की वैल्यू क्या है, 0 है, सिंपल, आपको बताइए। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर अब आपको पॉइंट निकालना है बेटा। तो यहाँ पर आप जो पॉइंट निकालेंगे तो यहाँ पर लिख दीजिए व्हेन y इज इक्वल टू 0। बेटा एक कर्व उठा लो, x² 4 y² 25 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर x² 4 प्लस y की वैल्यू कितनी, 0 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 1। तो x² 4 यहाँ पर ये बेटा पूरा 0 हो गया, इज इक्वल टू 1। अब x² 4 इज इक्वल टू 1 और x² इज इक्वल टू 4 1 जा 4। तो रसगुल्लो यहाँ पर आपके पास प्लस माइनस कितना आ रहा है, +-2 आ रहा है। तो रिक्वायर पॉइंट जो हमारे पास आएगा, जिसको हम बोलते हैं रिक्वायर्ड पॉइंट, ओ माय गॉड, तो रिक्वायर्ड पॉइंट यहाँ पर आपके पास क्या आ गया बेटा, अभीष्ट बिंदु, इसको हिंदी में बोलते हैं। हिंदी वालों नाराज मत हुआ करो बेटा। x की वैल्यू एक बार 2 रख दो और y की वैल्यू तो आपको पता ही है 0 है, और एक बार यहाँ पर x की वैल्यू -2 रख दो और y की वैल्यू 0 रख दो। तो ये इसका आंसर है, एक बार 2 0 और -2 0, और एक बार हमारे पास आंसर आया था 0 5 और 0 -5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत शानदार तरीके से लिखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। मैं आपको सबसे पहले क्लीन कर दूं यहाँ पर सब कुछ बेटा, आपके दिमाग के वायरस। देखो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कुछ भी हो सकती है जो कि इसको पासेस थ्रू करके जाती है, और यहाँ पर आपके पास ये x से एक्सिस होती है ना। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिया है इन्होंने कि x की जो वैल्यू है a sin क्यूब t दिया है, और b की जो वैल्यू है सॉरी y की, तो यहाँ पर आपको b cos क्यूब t दी है, ठीक है ना। और बेटा यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर आपके पास कुछ तो स्लोप होता है इसका, जिसको हम बोलते हैं क्या, dy/dx। तो बेटा हमें dy/dx निकालना है, और ये पॉइंट x1 और y1 है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा का समीकरण आप सभी को पता होगा, y - y dy/dx, और यहाँ पर x - x1 होता है। बहुत सिंपल है, सिर्फ मुझे dy/dx निकालना है, और ये यहाँ पर x की वैल्यू मुझे दी है और y की वैल्यू दी है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा g1 और x इज इक्वल टू, वाह बेटा वाह, देखो इधर मौज कर दी। तो y इज इक्वल टू b cos क्यूब t है, और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसका डिफरेंशिएशन dx/dt, और ये वाला 3 इधर आएगा तो ये 3a
और साइन स्क्वायर टी और साइन टी का भी करेंगे तो कॉस टी हो जाएगा। ये इक्वेशन हो गई बेटा रसगुल्लो फर्स्ट। बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, पूरी बात मैंने क्लियर कर दी आपको, तो ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पर सिर्फ मुझे ग्रेडियंट निकालना है बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर डी वाई अपॉन डी टी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3b, 3 सामने आ जाएगा और कॉस इसमें से एक पावर कम कर दो, है ना, और फिर कॉस टी का भी करेंगे तो माइनस का साइन टी आएगा। तो अब ध्यान से देखो बेटा डी वाई अपॉन डी टी यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 3b और यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर टी। वाह बेटा वाह, क्या बात है, मौज कर दी। तो ध्यान से देखो यहाँ पर इक्वेशन सेकंड आ गई। अब यहाँ पर हमें निकालना है इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, धूम धूम तना, देखो आंसर आएगा बहुत शानदार। डी वाई अपॉन डी टी माइनस में 3b और कॉस स्क्वायर टी, फिर आपके पास साइन टी। बेटा अब यहाँ पर देखो 3a और यहाँ पर आपके पास साइन स्क्वायर टी और कॉस टी। 3 से 3 को उड़ा दो, dt से dt को उड़ा दो। बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स अपने पास यहाँ पर आने वाला है। यहाँ पर आपके पास माइनस में भी एक कॉस से एक कॉस, एक साइन से एक साइन, तो बेटा ऊपर कॉस 2 बार था, एक बार कॉस टी बच गया। उसके बाद यहाँ पर a साइन टी, यहाँ पर साइन 2 बार था, एक बार बच गया। बेटा यहाँ पर अपन को निकालना है क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था तो मैंने निकाल लिया, लेकिन t इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर निकालना है। तो बेटा यहाँ पर cos पाई बाय 2 रख दो और यहाँ पर a साइन पाई बाय 2 रख दो। अब आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है बेटा। तो यहाँ पर देखो cos 90 यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स और t इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है माइनस में b, cos 90 की वैल्यू 0, a, इस साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, ये पूरा 0 हो जाएगा और डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ पर t इज इक्वल टू पाई बाय 2। हाँ भैया, तो बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर आ गया। अब हमें यहाँ पर निकालना है क्या, पॉइंट निकालना है। तो बेटा पॉइंट यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू एक्स की जगह पर हमें दिया है साइन क्यूब टी और यहाँ पर दिया है b कॉस क्यूब टी। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल। यहाँ पर हमें ये पॉइंट निकालना था तो बेटा t की जगह पर यहाँ पर वैल्यू रख दो a साइन क्यूब, तो बेटा यहाँ पर क्यूब t और t की जगह पर आ जाएगा पाई बाय 2 और b कॉस क्यूब और t की जगह पर आ जाएगा पाई बाय 2। तो बेटा साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, आप सभी को पता है साइन 90 की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, तो साइन 90 की वैल्यू बेटा 1 होगी। तो अपने पास जो बिंदु है यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर बेटा 1 का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर जो b है यहाँ पर आपके पास 0 का क्यूब हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर जो पॉइंट निकल कर आ रहा है वो हमारे पास a, 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो अब अपन को निकालना थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पर लिखो सिंपल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण बिंदु a, 0 पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको स्लोप दिया है डी वाई अपॉन डी एक्स टी इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये आपको दिया है 0। तो बेटा यहाँ पर फॉर्मूला होता है y माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स और t इज इक्वल टू पाई बाय 4, नहीं 2 आएगा और x माइनस x1। तो बेटा ये x1 ये y1, y माइनस y1 कितना 0, डी वाई अपॉन डी एक्स टी इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर वैल्यू क्या है देखो 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। x माइनस x1 कितना है, तो x1 यहाँ पर देख लो बेटा a है, लेकिन कोई फायदा नहीं है, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, पूरा 0 हो गया। तो आपके पास ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। वाह बेटा वाह, मौज कर दी, तो हैवी ड्राइवर निकला, वाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना है। सिंपल आप यहाँ पर देख लीजिए बेटा, x कोऑर्डिनेट आपको x इज इक्वल टू 2 दिया है, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो बेटा dy अपॉन dx हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे 3x स्क्वायर और x का डिफरेंशिएशन 1। बेटा यहाँ पर आपको x कोऑर्डिनेट यानी x की वैल्यू 2 दी है, तो इस पर आपको क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। लो भैया ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पर आपके पास आ जाएगा dy अपॉन dx
dx और x कोऑर्डिनेट आपको कितना दिया है बेटा 2 दिया है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है यहाँ पर मुन्ना 3x स्क्वायर माइनस 1 और x इज इक्वल टू 2 दिया है। तो बेटा यहाँ पर आपका सिंपल सा आंसर आ गया 3 इंटू यहाँ पर आ जाएगा x की जगह पर 2 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 4 तिया 12। हेलो बच्चों, तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 23 जो कि आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेटा यहाँ पर लिखा फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। इसको हम बेटा हिंदी के अंदर बोलते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लो गिवन। देखो बेटा यहाँ पर आपके पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 लिखा है। चुटकियों में सॉल्व कर देंगे इसको अपन। सिर्फ इसका लिख दो यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर लिख दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बाबू यहाँ पर देखो इसका अवकलन कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा dy अपॉन dx। अब रसगुल्लो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये पावर सामने आएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन आपने कर दिया। और बेटा -3 कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1, और जब कांस्टेंट अकेला आता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो बेटा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3। तो हमारे पास यहाँ पर ये क्या हो गया बेटा, इसका आपके पास dy अपॉन dx आ गया। अब हमें यहाँ पर ये हमारा धीरज एक लड़का है, बड़ा ही प्यारा स्टूडेंट है, जिसने कहा था सर हिंदी में ही बता दिए करो आप। तो चलिए धीरज आपके लिए हिंदी में भी यहाँ पर लिखा है स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता यहाँ पर आपके पास हो जाएगी जिसको बोलते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो रसगुल्लो इधर ध्यान से देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy अपॉन dx, और यहाँ पर जो पॉइंट दिया है आपको x कोऑर्डिनेट, यानी x से एक्सिस पर जो वैल्यू है x की वैल्यू हमारे पास 3 दिए, और यहाँ पर आप dy अपॉन dx वैल्यू रख दो। वाह बेटा वाह, मौज कर दी बेटा, तो हैवी ड्राइवर निकला। लो बेटा ये इसका आंसर आ गया। x की जगह पर 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3, 9 3 जा 27, 27 माइनस 3, 27 में से 3 जाएगा तो 24। तो यही हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है बेटा। ये वाले क्वेश्चन 100% आना है, बिल्कुल करके रखो इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 24 है जो कि बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पर आपको दिया फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। एक कर्व दिया है, उसके बाद आपको क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करो। और यहाँ पर आपको लिखा है कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर। तो रसगुल्लो ध्यान से देखो, यहाँ पर जब आपको x और y वाला दिया रहता है तो हमें dy अपॉन dx कैसे निकालना होता है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा है और y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा है। तो हमें यहाँ पर ओनली सिंपल dy अपॉन dx से निकालना है यार, बहुत सिंपल है। देखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो dx अपॉन डी थीटा a, और यहाँ पर हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस का भी करेंगे रसगुल्लो तो माइनस साइन थीटा आएगा। तो ये हो जाएगा -3a कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर साइन थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा आपके पास यहाँ पर आ चुका है रसगुल्लो। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसी तरीके से यहाँ पर इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन डी थीटा आएगा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में करना है यहाँ पर जो हो। तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा 3 सामने आएगा और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा भी करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो dy अपॉन डी थीटा रसगुल्लो बहुत ध्यान से देखना, 3a साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा। ये इक्वेशन हमारे पास सेकेंड हो गई। सिंपल आपको dy अपॉन dx चाहिए, तो रसगुल्लो यहाँ पर लिख दो समीकरण 2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट, ठीक है ना। समीकरण 2 को 1 से भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए dy अपॉन, यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड dy अपॉन डी थीटा, फिर यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट dx अपॉन डी थीटा। रसगुल्लो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है,
3a और साइन स्क्वायर थीटा और ये रहा हमारे पास कोस थीटा, dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू -3a और यहाँ पर आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आपके पास साइन थीटा है। तो रसगुल्लो बहुत ध्यान से देखना, एक बार इसको उड़ा दो, एक बार इसको उड़ा दो, a से a कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, d थीटा से d थीटा कैंसिल। तो यहाँ पर वाह बेटा वाह, मौज कर दी, तो हैवी ड्राइवर निकला। तो देखो यहाँ पर आंसर आ गया आपका बच्चों, ये साइन थीटा और ये हमारे पास कॉस थीटा और यहाँ पर आ रहा है क्या, माइनस। तो अब ध्यान से यहाँ पर आपके पास देखने वाली बात ये है कि हमें यहाँ पर निकालना है थीटा इज इक्वल टू π/4 पर। तो बहुत ध्यान से देखना आप लोग, मेरे पास यहाँ पर मुझे निकालना जो है वो बहुत ध्यान से देखना, मुझे निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब आपको बेटा dy अपॉन dx की वैल्यू तो निकालना ही रहती है। तो यहाँ पर आपके पास dy अपॉन dx यहाँ पर माइनस में tan थीटा आ गया। अब सिंपल स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये बेटा याद कर लो, जिसको बोलते हैं अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता। तो रसगुल्लो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये होता है माइनस dy अपॉन dx और यहाँ पर आपके पास t इज इक्वल टू यानी थीटा इज इक्वल टू π/4 दिया है। तो थीटा इज इक्वल टू π/4 रख दो, सिंपल यहाँ पर dy अपॉन dx की वैल्यू देखो रसगुल्लो, माइनस में tan थीटा है और यहाँ पर बेटा माइनस माइनस प्लस और tan थीटा, तो थीटा की जगह पर π/4 रख दो और आपको पता होगा इसकी वैल्यू 1 होती है। तो बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास 1 आ गया। वाह बेटा वाह, मौज कर दी, तो हैवी ड्राइवर निकला। तो बेटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चों, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर लिखा फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। एक कर्व है जिसके ऊपर हमें एक पॉइंट निकालना है। बेटा बहुत सिंपल है, एक वक्र पर हमें बिंदु ज्ञात करना है। एट विद द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स। बेटा बहुत ध्यान से देखना, सपोज करो ये हमारे पास वक्र है, कर्व है जिसको हम कर्व बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास ये x से x से बेटा, ये हमारे पास x से x से, बहुत ध्यान से देखना। और यहाँ पर सपोज करो एक टेंजेंट निकल के गई, इसको बोलते हैं हम टेंजेंट बेटा, हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। बट इसको अगर समझ लिया तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा। यहाँ पर देखो, अब आपसे लिखा है यहाँ पर कि जो टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट। अब सपोज करो, सिर्फ सपोज कर लो, यहाँ पर सपोज कर लो, क्या सपोज करोगे आप लोग, यहाँ पर आपके पास y इज इक्वल टू क्या है, 0 है। सपोज करो यहाँ पर आपके पास ये जो कर्व है, यहाँ पर आपके पास एक लाइन है जो कि वो इसी के पैरेलल है और यहाँ पर सपोज करो आपके पास 2,0 और यहाँ पर एक 4,4 एक पॉइंट है। तो बेटा ये वाली जो कोड है ना, इसका जो ग्रेडियंट होगा, इसका जो स्लोप होगा वही स्लोप, बेटा जितना स्लोप इसका एंगल यहाँ से उतना ही एंगल यहाँ से होगा। तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। जब हमें 2 पॉइंट्स दिए रहते हैं तो बेटा इसका स्लोप निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। और बेटा ये वाली जो इक्वेशन जो कर्व है ना, तो इससे हमारे पास जो y दिया है इससे भी हमारे पास dy अपॉन dx से जाएगा। तो दोनों का जो स्लोप होता है, जब पैरेलल लाइन होती है तो जितना स्लोप इससे है उतना ही स्लोप इसका होगा। तो बेटा ये वाली लाइन का जो स्लोप है इस फॉर्मूले से निकालेंगे। सिंपल मैं आपको बता देता हूं, है ना। यहाँ पर आपके पास क्या है, y2 4 है और y1 हमारे पास 0 है और x2 हमारे पास यहाँ पर 4 है और x1 हमारे पास यहाँ पर 2 है। तो बेटा 4 में से 2 गए 2, तो यहाँ पर बेटा इसका स्लोप कितना आ गया, ये वाली जो कॉर्ड है, कॉर्ड जिसको हम जीवा बोलते हैं, जीवा, तो बेटा ये जीवा का जो स्लोप है वो 2 आ रहा है। तो यहाँ पर जो हम बोलेंगे कि जो स्पर्श रेखा है ना बेटा, उसका भी स्लोप 2 होगा। दोनों इक्वल रख दो। जब पैरेलल लाइन होगी तो बेटा देखो ये x से x के जितना आप देखना, आप ये ऐसा करके देखिए आप, तो इन दोनों का जो एंगल है जब पैरेलल है तो x से x से एंगल कैसा होगा, सेम होगा। तो बेटा सिंपल यहाँ पर लिखो गिवन y इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास लेट जो है ना, लेट कर लेना, लेट पॉइंट, यहाँ पर कर्व पर जो पॉइंट है वो x और y हो जाएगा बेटा। और यहाँ पर लिख लो गिवन, यहाँ पर y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सिंपल इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x।
तो dy अपॉन dx रसगुल्लो ध्यान से देखो, पहले पावर का करेंगे, पावर सामने आएगी x माइनस 2 और इसमें से एक कम कर दिया तो 1 बचा, लेकिन अब पावर को हटा के देखो x माइनस 2 बता, तो इसका डिफरेंशिएशन x का 1 और इसका 2 का 0 क्योंकि कांस्टेंट था, तो बेटा यहाँ पर आपके पास dy अपॉन dx सिंपल आ गया। अब यहाँ पर देखो इसका मेरे पास जो स्लोप है टेंजेंट का dy अपॉन dx 2x माइनस 2 आ रहा है, और इसका भी मैं स्लोप निकाल लूंगा कोट का, और ये दोनों स्लोप क्या होंगे, इक्वल रख देंगे, बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि स्लोप ऑफ कोड ज्वाइनिंग, ठीक है ना, ज्वाइनिंग पॉइंट्स, यहाँ पर जो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है 2,0 एंड यहाँ पर लिख दो 4,4। बेटा यहाँ पर लिख दो बिंदुओं यहाँ पर 2,0 व 4,4 को मिलाने वाली जीवा की प्रवणता। तो बेटा यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, यह हमारे पास x1, यह हमारे पास y1, यह हमारे पास x2, यह हमारे पास y2। तो बेटा यहाँ पर जो हमारे पास प्रवणता आएगी जिसको हम बोलते हैं स्लोप, तो यह हमारे पास आ जाएगा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो बेटा यहाँ पर जो स्लोप आ रहा है प्रवणता, y2 हमारे पास 4 है और y1 हमारे पास 0 है। बात समझ में आ रही होगी रसगुल्लों। x2 हमारे पास 4 है और x1 हमारे पास 2 है, तो 4/2 तो 2 2 4। तो बेटा स्लोप यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कितना, 2 आ रहा है, और हमें यहाँ पर दिया है स्लोप कितना, यहाँ पर हमें स्लोप दिया है बेटा dy अपॉन dx 2x माइनस 2। अब यहाँ पर हमें लिखना है टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड। यहाँ पर लिख दो जो स्पर्श रेखा है वो जीवा के समांतर है। यहाँ पर लिख दो इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड। तो बेटा यहाँ पर इसको हिंदी में लिख देंगे, जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा जीवा के समांतर है, तो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 2। इन दोनों का स्लोप इक्वल रख दो, तो बेटा इसकी वैल्यू 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 है। dy अपॉन dx की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो रसगुल्लो ये 2 से 2 को निपटा दो, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ पर 1 बचा, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 प्लस 2, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। बेटा जब x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, जो हमने पॉइंट लेट किया था, अब हमें y की वैल्यू निकालना है। बेटा रसगुल्लो ध्यान से देखना, यहाँ पर आपके पास y की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखो व्हेन x इज इक्वल टू, यहाँ पर अपने पास 3 है, तो बेटा y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो y इज इक्वल टू x की जगह पर 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आपके पास 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो हैंस रिक्वायर पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर पॉइंट हमारे पास जब x की वैल्यू 3 है तो हमारे पास y की वैल्यू 1 आ गई, और ये इसका आंसर है। चलिए रसगुल्लो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेलो बच्चों, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, जो कि काफ़ी रिक्वायरमेंट बच्चों की थी। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम देखते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए ये वाले कर्व पर। तो बेटा सपोज करो ये हमारे पास एक कर्व है और ये हमारे पास एक टेंजेंट है जो कि इसको बिल्कुल टकरा कर जा रही है ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या कहा है, ये हमारे पास x एक्सिस होती है बेटा, है ना। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा है कि जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा, ये जो आपको स्पर्श रेखा दिख रही है, ये वाली स्पर्श रेखा, ये हमारे पास इस रेखा के कैसी है, समांतर है, यानी कि पैरेलल है। तो हमारे पास ये वाली एक इक्वेशन गई, ये हमारे पास 2x माइनस वाई और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो बेटा हमें यहाँ पर क्या करना है, इस ये वाली जो टेंजेंट है इसके ऊपर एक पॉइंट है, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो हमें x और y निकालना है। अब x और y आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास देखिए यदि x और y आ जाए तो हमारे पास देखिए सिंपल y माइनस y1 m x माइनस x1, तो हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। तो हमें क्या है, y1 निकालना है और x1 निकालना है, और
और एम जो होगा तो इसका इस लाइन से हम जो स्लोप निकालेंगे, इस लाइन का जो स्लोप होगा और ये वाली जो टेंजेंट है इसका दोनों का स्लोप इक्वल होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों क्या है, समांतर है। बेटा जब समांतर होती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आप मेजर कर लो, इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अब बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ बेटा, सिंपल सा जो आपके पास कर्व रहता है वो हमारे पास स्लोप आ जाता है उससे, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर उससे पहले आप लेट कर लो, लेट पॉइंट यहाँ पर एनी पॉइंट है जो कि कर्व पर है x और y। तो बेटा यहाँ पर आपको गिवन दिया है सिंपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ये हमारे पास कर्व है। अब यहाँ से हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जिसको बोलते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर इसका अवकलन कर दो, 2x माइनस 2 हो जाएगा, तो बेटा ये dy अपॉन dx आ गया। अब सिंपल हमें करना क्या है, ये वाली लाइन का हमें प्रवणता चाहिए जिसको हम स्लोप बोलते हैं। तो बेटा जो हमारे पास एक और लाइन दी है, लाइन यहाँ पर आपको दी है द लाइन हमें यहाँ पर बेटा दिए, ये वाली लाइन के लिए निकालना है, परपेंडिकुलर के लिए बेटा बाद में करेंगे, अभी अपन ए वाली कंडीशन सॉल्व कर रहे हैं बेटा, है ना, ए वाली कंडीशन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसका जो स्लोप है वो कैसे निकालते हैं, तो बेटा यहाँ पर आपको क्या करना है, ये माइनस का y इधर ही रहेगा, इसको इधर पहुँचा दीजिए, माइनस का 2x और यहाँ पर ये 9 भी इक्वल के उस साइड पहुँच जा देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर माइनस माइनस कॉमन ले लो, 2x प्लस 9, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 9। अब बच्चे लोग कहेंगे इसको ऐसा क्यों किया, तो मेरे रसगुल्लो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो स्लोप फॉर्म में इक्वेशन होती है ना, बाय कंपेयरिंग, वो हमारे पास कुछ इसी तरीके से आड़ टेढ़ा नक्शे में होती है, जो कि नायरा की तरह दिखता है ना, नायरा बहुत टेढ़ी ही ना लाए। तो देखो इधर y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसलिए मैंने इसको y की वैल्यू के रूप में लिखते हैं, और फिर जो x का कोएफिशिएंट होता है वो हमारे पास स्लोप कहलाता है बेटा m। तो हमारे पास यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो गई, m की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई। तो बेटा यहाँ पर आपसे यूँ कहा है, ये वाली जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ये क्या है, विच इज पैरेलल टू द 2x माइनस वाई प्लस 9। जब पैरेलल होगी तो ये जो स्लोप है और ये वाला स्लोप है, ये दोनों क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यानी कि स्पर्श रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के समांतर है। इसलिए यहाँ पर लिख देना dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका जो स्लोप है इसके इक्वल होगा, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर जो हमारे पास बेटा ये जो m है, इसी को हम dy अपॉन dx भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर आप जैसा आप इसको समझे, m को dy अपॉन dx भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने m की जगह पर dy अपॉन dx लिख दिया। अब dy अपॉन dx की वैल्यू आपके पास क्या है, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये मैंने dy अपॉन dx की वैल्यू पुट कर दी है। अब बेटा ये 2 को उधर लेके जाइए, तो 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 2, तो हमारे पास 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 4, और x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, तो 2 2 जा 4। तो बेटा यहाँ पर जो x की वैल्यू निकल कर आ रही है वो हमारे पास 2 आ रही है। और अब इसी तरीके से हमें यहाँ पर क्या करना है बेटा, हमें y की वैल्यू निकालना है, तो हमारे पास एक पॉइंट निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, व्हेन, जब हमारे पास x इज इक्वल टू 2 है, तो बेटा y की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो 2 दूना 4 प्लस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर हमारे पास ये कितना हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पर आपके पास ये क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर वैल्यू नहीं रखना पड़ती, हमें कर्व पे वैल्यू रखना है, वहाँ से वैल्यू निकलेगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर जो कर्व दिया है यहाँ पर वैल्यू रख दो बेटा x की, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 7, तो यहाँ पर आपके पास ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा, हैंस जो पॉइंट निकल कर आ रहा है बेटा, पॉइंट वो हमारे पास आ रहा है
2 और यहाँ पर जब x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू 7 आएगी। अब हमें यहाँ पर देखो बेटा पूरी बात आपको ध्यान से समझा रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान से समझना। ये हमारे पास क्या थी, टेंजेंट थी, ठीक है ना, ये टेंजेंट थी और ये हमारे पास कोई इक्वेशन थी। तो हमारे पास जो कर्व है उसके ऊपर जो पॉइंट आ रहा है वो हमारे पास 2 और 7 आ रहा है, ठीक है ना। और इसका जो स्लोप है, तो स्लोप आपको पता है एम्स को हम या तो एम से रिप्रेजेंट करते हैं, dy अपॉन dx थे। तो बेटा इसका जो स्लोप आ रहा था आपको पता है dy अपॉन dx कितना है, 2 है। तो आपके पास सब कुछ है, फॉर्मूला देखो कैसा बनता है। तो बेटा यहाँ पर लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉरी हमें पता करना था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,7। तो बेटा ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गई है इसका हमें क्या पता करना है, इक्वेशन पता करना है। फॉर्मूला ये होगा y माइनस y1 एम x माइनस x1। आप सभी को पता है बेटा y1 कितना है, 7 है, और एम तो इसका स्लोप कितना है बेटा, तो स्लोप यहाँ पर 2 है, ठीक है ना, और x माइनस x1 यहाँ पर 2 है। तो y माइनस 7 2 का x में होगा, तो यहाँ पर 2x और 2 2 4। तो रसगुल्लो ध्यान से देखो, इसको इधर लेके आ जाओ, माइनस का 2x, ये माइनस का 7, इसको इधर लाए प्लस का 4। तो हमारे पास आंसर आ गया y माइनस 2x, साथ में 4 गए तो 3। तो बेटा ये हमारे पास आ गया कब, जब ये पैरेलल थी। तो बेटा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 की बी वाली कंडीशन है जो कि बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपको दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व, ये कर्व है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, सपोज करो ये जो कर्व है यहाँ पर ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गई है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं जो कि क्या है, विच इज़ परपेंडिकुलर, यानी कि उसके लंबवत है। किसके लंबवत है, इस रेखा के। तो बेटा यहाँ पर आपके पास ये इस रेखा के देखो ये लंबवत हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई। तो अब यहाँ पर जो लाइन गई है 5y माइनस में 15x इज इक्वल टू 13, और एक आपके पास यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई है तो इसका भी कुछ स्लोप है और इसका भी कुछ स्लोप है। तो बेटा इसका जो स्लोप है हमारे पास, ये हमारे पास सपोज करो ये x है, तो इससे भी कुछ स्लोप निकलता है और इससे भी कुछ स्लोप निकलता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होती है इसका स्लोप हम क्या जानते हैं, सिंपल dy अपॉन dx जानते हैं। और ये वाली जो लाइन दी इससे भी स्लोप हम निकालेंगे अभी हाल। तो क्या होता है, जो स्लोप होता है जब परपेंडिकुलर होती है लंबवत रेखाएं, तो दोनों का जो स्लोप होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। ये सिंपल आपको याद रखना है। सिंपल सा अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट हमने लेट कर लिया, माना कोई बिंदु यहाँ पर क्या है बेटा x और y है। अब सिर्फ हमें क्या करना है, इसका स्लोप निकालना है। साला एक स्लोप निकालने के लिए इतनी मेहनत करना पड़ रही है, और एक यहाँ पर बिंदु निकालना है x और y। तो रसगुल्लो इधर ध्यान से देखो, गिवन जो कर्व दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, इसका डिफरेंशिएशन कर दो dy अपॉन dx, इसका हो जाएगा 2x माइनस 2x का हो गया 1। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गया, ये वाली जो लाइन है इसका हमारे पास स्लोप आ गया dy अपॉन dx। तो इसको बेटा हम बोल देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, m1 है, ठीक है ना बेटा। इसको dy अपॉन dx को मैंने क्या बोल दिया, m1 बोल दिया। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखो बेटा, द लाइन, इस लाइन को भी ध्यान में मद्देनजर रखते हुए अपन को फैसला करना है बेटा। यहाँ पर अपने पास 13 है, इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास m जो है ना ये स्लोप आता है, स्लोप। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि इसका स्लोप निकालने के लिए इसको 5y इज इक्वल टू, इसको इधर लेके गए इक्वल के इस साइड, तो प्लस का हो गया, और ये प्लस का 13, y इज इक्वल टू 15x, और यहाँ पर हमारे पास ये डिवाइड में आएगा और 13 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। ये वाला जो 5 है सबके डिवाइड में घुमा दो बेटा। तो अब देखो यहाँ पर 5 3 जा 15, और यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से देखना, मेरे पास स्लोप निकल के आ गया है y इज इक्वल टू यहाँ पर 3x और प्लस 13 अपॉन 5। तो बेटा यहाँ पर एक स्लोप तो अपने पास dy अपॉन dx ही टेंजेंट का है, और एक इस लाइन का है जो कि यहाँ पर हमारे पास सपोज करो ये जो स्लोप आ रहा है अपने पास, ये स्लोप कितना आ रहा है, इसका स्लोप हमारे पास, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये m2 इज इक्वल टू 3 आ गया बेटा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इक्वेशन, इफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी कि यदि स्पर्श रेखा इस परपेंडिकुलर
इज परपेंडिकुलर टू यहाँ पर 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13 इस लाइन के परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू होता है -1। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, मैं दोबारा से फिर बता रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास ये वाली जो लाइन है इसका स्लोप जिसको हमने क्या लेट किया है m2, तो बेटा m2 इज इक्वल टू सपोज करो यहाँ पर अपने पास स्लोप कितना आया 3 आया। अब यहाँ पर ये वाली जो लाइन है इसका भी कुछ स्लोप दिया है बेटा, तो इसका जो स्लोप दिया है जिसको हम dy/dx बोलते हैं, जिसको मैंने बोला है m1, तो m1 की जगह पर आ जाएगा क्या dy/dx। अब m2 तो बेटा ये वाला स्लोप कितना दिया है 3 दिया है इज इक्वल टू -1, तो dy/dx इज इक्वल टू -1 और ये हमारे पास जो है ये डिवाइड में आ जाएगा। तो बेटा dy/dx जो है ना इसका स्लोप अपने पास जो m1 है dy/dx को अपन ने m1 लेट किया है, तो मेरे पास यहाँ पर जो m1 है ना वो कितना आ रहा है, इसका स्लोप माइनस का 1/3 आ गया। तो बेटा अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो dy/dx इज इक्वल टू -1/3 आ गया, तो हम क्या यहाँ से पॉइंट निकालेंगे बेटा x और y की वैल्यू। स्लोप तो निकल के आ गया, सिर्फ अपन को पॉइंट निकालना है बेटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे dy/dx, तो बेटा dy/dx यहाँ पर अपनों को दिया था कितना dy/dx इज इक्वल टू माइनस में 1/3 और इसकी वैल्यू थी 2x माइनस में 2 इज इक्वल टू -1/3। बेटा इसका मल्टीप्लाई इधर करो, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 -1, तो हमारे पास यहाँ पर 6x -1 इसको इधर लेके गए प्लस का 6x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू आ गया 5/6। तो बेटा एक वैल्यू आ गई यहाँ पर x की, अपन को सबसे पहले पॉइंट निकालना है बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। ये कर्व पर कोई पॉइंट है x और y, तो उसकी वैल्यू निकालना है अपन को सिंपल। तो यहाँ पर बेटा अब ध्यान से देखना रसगुल्लो, यहाँ पर अपने पास वेन यहाँ पर लिखो x इज इक्वल टू कितना है 5/6 है बेटा, यहाँ पर वैल्यू रखो y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, तो यहाँ पर x की जगह पर 5/6 का होल स्क्वायर 2 इंटू 5/6 प्लस 7, तो बेटा y इज इक्वल टू 5 पंजे 25 6 छंग 36 2 3 जा 6, तो 5/3 प्लस 7 और यहाँ पर बेटा आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 25/36, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाय 3, तो रसगुल्लो ध्यान से देखना 25/36 21 में से 5 जाएंगे तो प्लस के 16/3 बचे बेटा, इसको सोल्व करोगे 217/36 आएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू 217/36 आ गई, तो हम यहाँ पर लिख देंगे जो हमारे पास बेटा पॉइंट आ रहा है, पॉइंट यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, हैंस जो पॉइंट है बेटा, पॉइंट यहाँ पर x की वैल्यू कितनी 5/6 रखी हमने, x की वैल्यू 5/6, तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ रही 217 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ रहा है 36। तो सिंपल बेटा यहाँ पर पॉइंट निकल के आ गया अपने पास क्या 205/6 और 217 यहाँ पर कितना आ रहा है 36 आ रहा है। अब हमारे पास बेटा ये स्लोप m1 कितना दिया, देखो m1 यहाँ पर अपन ने dy/dx की वैल्यू निकाली थी माइनस में 1/3 आ रही है, तो बेटा यहाँ पर आप क्या करेंगे, इक्वेशन हमें पता करना है सिंपल, तो हम यहाँ पर इक्वेशन पता कर लेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता करना थी, तो सिंपल यहाँ पर आपके पास आ जाएगा स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 5/6 और बेटा 217 यहाँ पर कितना है 36 है, और यहाँ पर आपको जो बेटा स्लोप दिया है विथ स्लोप, तो बेटा यहाँ पर आपके पास क्या है कि y माइनस y1 और यहाँ पर आ जाएगा इसका स्लोप क्या है बेटा m1 और x माइनस x1, तो ये x1 और ये y1, तो बेटा यहाँ पर वैल्यू रख दो, y1 की जगह पर 217/36 और फिर m1 कितना है, तो m1 आपको पता है यहाँ पर कितना आया था माइनस में 1/3, x माइनस x1 कितना है 5/6, तो रसगुल्लो इधर देखो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इधर करो 36 और ये 217 डिवाइडेड बाय 36, और बेटा यहाँ पर आपके पास क्या है इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। कैसे आप करोगे, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो 6x माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ पर अपने पास हो जाएगा 36
ओ माय गॉड, ये 36y होंगे बेटा, तो ये 36y, ठीक है ना, माइनस का 217 डिवाइडेड बाय 36, और यहाँ पर बेटा माइनस का मल्टीप्लाई करो, तो ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो प्लस का 5 हो जाएगा और माइनस का 6x हो जाएगा, और 3 छंग यहाँ पर 18 और 18 दूना हो गए 36। तो बेटा रसगुल्लो आप ध्यान से देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अपने पास क्या आ रही है, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 36y माइनस का 217, और यहाँ पर बेटा डिवाइड में आ रहा है 2, और यहाँ पर आपके पास है 5 माइनस 6x, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, लंगड़े को लाठी दे दो, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, 36y माइनस का 217, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, तो 12x हो गए यहाँ पर। अब बेटा 36y इसको इधर लेके आओ, माइनस का 12x माइनस का 217, बेटा इसको भी इधर लाओ 10 को माइनस का, और ये अपने पास 36y माइनस का 12x, और यहाँ पर हो गए बेटा 227 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बेटा यदि 3 से डिवाइड जा रहा है तो 3 से डिवाइड दे दो, 12 से डिवाइड जा रहा है तो 12 से डिवाइड दे दो, आपका आंसर वैसे ये भी सही है, ठीक है ना। यहाँ पर यदि 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देने पर तो बेटा 3 से भाग दे दो, तो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 चुकू 12, ठीक है ना, 12 और 3 एकम 3, 3 दूना 6, उसके बाद 3 सत्ते यहाँ पर हो गए 21 और 3 नवकी हो गए 27। तो बेटा यहाँ पर आपके पास ये आंसर इसका आ जाएगा, और भी अगर डिवाइड दे सकते हो तो दे देना आप। तो ये आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये हमारे पास है उच्चिष्ट या निम्निष्ट से रिलेटेड, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम और मिनिमम। देखिए बहुत इजी है, सिर्फ आपको यहाँ पर देखिए क्या करना है, इसका यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम कब होता है, जब आप डबल टाइम डिफरेंशिएशन निकालें और वो x की जो वैल्यू हमारे पास आएगी उस पे यदि f डैश x नेगेटिव आता है लेस देन 0, तो ये हमारे पास लेस देन है, लेकिन ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और f डबल डैश x यदि ग्रेटर देन 0 आता है तो बेटा ये जब ग्रेटर होगा तो ये क्या होगा, मिनिमम होगा, इसको हम बोलेंगे उच्चिष्ट मान होगा, ठीक है ना, ये क्या होगा, उच्चिष्ट, और ये क्या होगा बेटा, निम्निष्ट। तो बेटा ये वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर इसके अंदर दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा, वो वाले जो ऑब्जेक्टिव है आपको बहुत आसानी समझ में जाएंगे। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, 2019 में क्वेश्चन आया था बेटा, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में आया था। देखिए सिंपल आपको y इज इक्वल टू x और यहाँ पर दिया है रसगुल्लो 5 माइनस एक्स, इसका मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल आपको इसका क्या करना है, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना, जिससे कि x की वैल्यू निकल के आएगी। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx, यानी कि ये आपके पास कितना आ गया, यहाँ पर इसको हम बोलेंगे f डैश x, ठीक है ना बेटा, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गया, 5x का डिफरेंशिएशन 1, इसका हो जाएगा 2x, तो f डैश x इज इक्वल टू 5 माइनस 2x आ गया। रसगुल्लो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको f डैश x को 0 के इक्वल रखना है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी। तो बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये हमारे पास 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, इस 5 को उधर लेके जाइए, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 5, ये इससे कैंसिल, और 2x इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 5/2। तो बेटा हमें 5/2 पर इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटा यहाँ पर f डबल डैश हो जाएगा, इसका हम डबल से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन 1, तो f डबल डैश यहाँ पर आ जाएगा -2। अब बेटा जब हमने इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करा तो आपको पता है बेटा, यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन करने पे आपके पास क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर आपके पास 2 बार जब हमने डिफरेंशिएशन करा तो यहाँ पर आपके पास कुछ भी वैल्यू आप रख दो यहाँ पर, जो कि x इज इक्वल टू 5/2 है, तो 5/2 पर भी यहाँ पर ये क्या होगा, -2 आएगा, जो कि लेस देन 0 है। बेटा जब लेस देन 0 है तो हम यहाँ पर लिख देंगे मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 5/2, और हमें यहाँ पर वैल्यू रखना है कहाँ पर, यहाँ पर, ये जो y है यही हमें f ऑफ x की वैल्यू दी होती है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस x, तो यहाँ पर बेटा हमारे पास ये आ जाएगी क्या, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि आपको पता है ना ये क्या आ रहा है, लेस देन, जब लेस देन होगा तो मैक्सिमम और ग्रेटर होगा तो मिनिमम, उल्टा चलता है बेटा इसमें। तो 5/2 5 माइनस 5/2, तो
तो रसगुल्लो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, 10 माइनस 5/2, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 5/2 और यहाँ पर 10 में से 5 गए तो 5 बचे अपॉन 2, तो यहाँ पर आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है बेटा 5 5 जा 25 और ये आ रही है 4, किस पर आ रही है बेटा, x इज इक्वल टू 5/2 पर। ये इसका परफेक्ट आंसर है, मैक्सिमम वैल्यू 25/4। बेटा इसके जैसे जितने भी क्वेश्चन होंगे सबके अंदर आप यही करेंगे, सबसे पहले f' को 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे और इस पर देखेंगे पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, अगर नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पर मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम होगा। ओके, थैंक यू सो मच।